नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत और चीन फिर से एक बार आमने सामने आते हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते सामान होते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके सीमा मुद्दों को लेकर के बात किया जाए तो। लेकिन चूंकि दो पड़ोसी देश हैं, इसीलिए हमेशा ही देखा जाता है कि किसी न किसी मुद्दे पर तकरार होते रहती है। और अभी जिस मुद्दे को लेकर के बात किया जा रहा है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर, खास करके तिब्बत के क्षेत्र में डैम बनाने की जो बात की जा रही है चाइना के द्वारा, और उस प्रोजेक्ट को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। भारत उससे अपनी चिंता अवगत करा रहा है। क्योंकि ये पूरा डैम जो बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये भूकंप जोन है, यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आ सकते हैं। और यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में खास करके भारत और भारत का जो उसमें भी अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, सेवन सिस्टर्स का, और बांग्लादेश को भी आप शामिल कर सकते हैं, इस पूरे एरिया में इस डैम से बहुत बड़े स्तर पर आपदा का खतरा हो सकता है। ये तमाम चीजें जो है एक बार दोनों पक्षों के बीच फिर से विवाद का कारण बनता जा रहा है। ये इशू क्या है, जरा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। और चीन फिर से अड़ा हुआ है और अपने तर्क दे रहा है कि इससे किसी तरह का नुकसान किसी पक्ष को नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले लोकेशन को लेकर के बात किया जाएगा तो वह तिब्बत में हो रहा है। और किस नदी पर हो रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको भारत कहता है। यहाँ पर मेगा डैम बनाने की बात की जा रही है और इसके सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इसके सुरक्षा पर जो सवाल उठ रहे हैं, दरअसल भारत के तरफ से तो ये मामला है ही, लेकिन चीन के अब खुद वैज्ञानिकों ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है कि अगर इसी तरह का मसला चलता रहा तो आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र जो है वो इस डैम से प्रभावित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस पूरे एरिया को कहा गया है कि भूकंप प्रभावित जोन है। अब देखिए लगातार क्या हो रहा है, आजकल आप कई क्षेत्रों में देख रहे होंगे कि कई देशों में बहुत अधिक तीव्रता के साथ भूकंप देखने को मिल रहा है। और अगर हिमालयी क्षेत्र में भी यही चीज देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर मामला ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जान माल की ज्यादा क्षति हो सकता है। अब ये तमाम जो अगर आप देखेंगे वेबसाइट, आर्टिकल, इस पर इस बात को लेकर के चर्चा किया जा रहा है, लेकिन चीन इस डैम को लेकर के अड़ा हुआ है और लगातार इस बात को लेकर के कोशिश कर रहा है कि भारत उसके पक्ष को समझ भी जाए। तो यहां पर देखेंगे तिब्बत में हो रहा है और भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा देखा जाए तो चीन के साथ साझा होता है। तो यहां पर इस डैम को बनाया जा रहा है और यहां पर पाइजन भ्रंश बांध जो है वह इस बांध के ठीक नीचे स्थित है और पूर्वी हिमालय के सबसे सक्रिय भूकंप क्षेत्रों में से इसे एक माना जाता है, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। तो ये पूरा रिसर्च जो है चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत किया गया है और इसके वैज्ञानिकों ने ही ये चीजें बताई है कि आगे आने वाले समय में अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ भी कमी आता है तो बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है। अब इस अध्ययन में क्या क्या पाया गया है, जरा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसा कहा कि पाइजन भ्रंश को लेकर के चर्चा किया गया और ये कहा गया कि ये जो है प्लाइस्टोसीन यानी कि हिम युग से लगातार सक्रिय होता रहा है। अब अगर ये सक्रिय है तो इसके कारण, इसकी सक्रियता के कारण यहां पर देखा जाएगा कि आसपास की जो चट्टानें हैं वह चट्टान कमजोर भी होगी और उसमें दरार भी होते जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कोई चट्टान है उसमें दरार हो या धीरे धीरे वो कमजोर हो रहा है, तो उससे बांध हो या वहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, सड़कें बनाते हैं, पुल आप बनाते हैं, सुरंग का निर्माण करते हैं, जलाशय बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर आप वहां पर खड़े करने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि वह चट्टान तो कमजोर है तो इस वजह से क्या हो सकता है कि वहां पर आपदा आ सकता है। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के कहा गया है कि इस तरह की कंडीशन आगे चल करके यहां पर भूकंप लाने की संभावना को और बढ़ा सकता है। जरा इस तस्वीर में देखिए, अगर यहां पर देखेंगे यूरेशियन प्लेट और यहां पर इंडियन प्लेट के बीच का ये जो जोन पूरा आपको दिखेगा, ये पूरा जोन जो देखिए अभी जो फिलहाल जहां पर बात की जा रही है वो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे एरिया में देखिए ये भूकंप प्रभावित जोन में है। और कुल मिलाकर के अगर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, जैसे कि इस मैप में भी देखेंगे यहां पर जो दक्षिण एशिया और उसमें भी ये हिमालयी रेंज का, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहां पर बारंबारता भूकंप का अधिक है। खास करके यहां पर अगर देखा जाए जो तिब्बत का ये एरिया आपको दिख रहा है, क्योंकि पूरा जो कंस्ट्रक्शन का काम इसका चल रहा है वो आपको यहां पर अरुणाचल प्रदेश के हिस्सा में, जो यहाँ पर चीन अरुणाचल के साथ जो सीमा रेखा साझा करता है, इस एरिया में हो रहा है। और यह क्षेत्र भी अगर आप देखेंगे, इस मैप में भी हमने देखा, तो यह भूकंप प्रभावित क्षेत्र में दिखता है। यही बात लगातार भारत ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि 2017 में इसमें भी देखा गया कि अर्थक्वेक
बहुत तगड़ा आया था वहां पर और इसके वजह से काफी नुकसान भी झेलने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा चाइना ने जोर देना आवश्यक नहीं समझा है। 2017 में जो देखेंगे मिलिन पड़ता है तिब्बत का एक क्षेत्र है, वहां पर 6.9 तीव्रता का भूकंप इस क्षेत्र में आया था और यहां पर इस बात को लेकर के इस भूकंप के बाद पुष्टि भी हुआ कि इस भ्रंश की सक्रियता लगातार बनी हुई है। इसका तात्पर्य क्या है कि इस एरिया में जो चट्टाने हैं, यह चट्टान इसमें दरार हो रहा है और धीरे धीरे ये कमजोर हो रही है। इस बात की पुष्टि पहले ही कर दिया गया, 2017 में ही आया। उसके बाद कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो इस पूरे क्षेत्र के लिए, अच्छा यहाँ पर मामला केवल इतना नहीं है कि भारत के लिए नुकसानदेह है, ये अपने आप में चीन के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, खास करके चीन के तिब्बत के हिस्से में देखा जाएगा। हाँ, लेकिन यह कह सकते हैं कि इसका बहुत बुरा असर जो पड़ने वाला है वो भारत के, और भारत में भी अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम का कुछ हिस्सा, मणिपुर का कुछ हिस्सा कह सकते हैं, इसके बाद बांग्लादेश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये सारी चीजें कंसर्न बताए गए हैं। इसके तमाम चीजों को बताने के बावजूद भी चाइना ने यहां पर तिब्बत के इस क्षेत्र में मेगा डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट रखा है। अगर यहाँ पर इस मैप पर देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको पूरा हिस्सा जो यहाँ पर ग्रेट यू जो आपको दिख रहा है, ये वो क्षेत्र है जो यहाँ पर पूरा काम इसी एरिया पर किया जाएगा। और चीन ने 2015 में जुलाई के महीने में इस परियोजना का निर्माण कार्य जो है वो शुरू कर दिया, तमाम तरह के मतलब विरोध के बावजूद भी, और कहा गया कि इसमें हम भारी भरकम पैसा भी खर्च करेंगे, क्योंकि इसे मेगा डैम कहा गया और 167.8 अरब अमेरिकी डॉलर इस एरिया पर खर्च किया जा रहा है। और कहा गया इस वजह से क्या फायदा क्या लेना चाहता है चीन, तो यहाँ पर प्रति वर्ष अगर देखा जाए तो 300 अरब यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता रखता है, 300 अरब यूनिट से अधिक। आप सोच सकते हैं कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए तो तकरीबन आप कह सकते हैं 30 करोड़ लोगों की वार्षिक बिजली की आवश्यकता जो है वह अकेले यहां के डैम से पूरा हो जाएगा। और चीन यही चाहता है कि वो चाहता है कि अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना हो, अपनी एनर्जी क्राइसिस को खत्म कर सके, और इसके लिए चाहता है कि इस डैम का निर्माण किया जा सके। और यही वजह है कि इस बात को लेकर के वो अड़ा हुआ है, और भारत जो है जो क्षति हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में उसको लेकर के अड़ा हुआ है। खास करके ब्रह्मपुत्र नदी, हम लोग उसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और चाइना में उसको यारलुंग तशांगपो कहा जाता है। ये देखिए तशांगपो प्रोजेक्ट भी इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस पूरे एरिया में ये काम, ये डैम का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। अगर ब्रह्मपुत्र रिवर का अगर आप फ्लो देखना चाहें तो यहाँ पर देखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ किस तरह से गुवाहाटी वगैरह से होता हुआ निकलता है। तो कुल मिलाकर के आगे चल करके देखेंगे तो कई राज्य इसमें आता ही है और फिर ये बांग्लादेश की तरफ जाता है। अब चीन का पक्ष इन तमाम चीजों को लेकर के क्या कहना है? चीन को जब भी इस प्रोजेक्ट पर विरोध किया जाता है, चीन कहता है कि देखिए जितने भी सुरक्षा के मानक हैं हमने तमाम चीजों की जांच पड़ताल कर ली है ना, हमारे इंजीनियर सभी चीजों को बेहतर तरीके से देख चुके हैं। इसके अलावा जो पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है हम उसको ऑलरेडी प्रायोरिटी में रखते हैं। बाढ़ की जो संभावना बताई जा रही है या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की जो बात की जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के प्रबंधन की बात हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन भारत और बांग्लादेश में जो निचले प्रवाह हैं, जो इसके नीचे देश आने वाले हैं, उस पर इसका बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी चीन जो है ये प्रोजेक्ट ना रोकते हुए आगे इसको बढ़ाते हुए दिख रहा है। अब भारत का इसमें क्या क्या चीजें हैं, भारत ने कब कब इसका विरोध किया, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अप्रैल में इसकी शुरुआत हुआ था, है ना, 2025 में, और भारत उसके शुरुआत से ही जनवरी देखेंगे 26-27 को हमारे फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पर चाइना विजिट के लिए गए, और चाइना जब विजिट के लिए गए उन्होंने अपने समकक्ष जो हैं उनके सामने ये मुद्दा उठाया कि आप हो सके तो इस डैम को रोक दीजिए, क्योंकि ये डैम जो है आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यारलुंग तशांगतो रिवर यानी कि हम जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से होते हुए ये बांग्लादेश जाती है और इस नदी से लाखों लोगों का जीवन यापन भी जुड़ा हुआ है। तो अगर ये डैम बनता है तो इस डैम से जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन पर सीधा इसका नकारात्मक असर पड़ता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर के भारत का यह तर्क है कि इस प्रोजेक्ट के वजह से नदी का जो पूरा इकोलॉजी है, वाटर फ्लो है, वो पूरी तरह से प्रभावित होगा और इसके वजह से लाखों जिंदगियां वो बाधित हो जाएगी।
तो सरकार कह रही है कि आप इस पर कोशिश कीजिए कि इस डैम को रोक दें, लेकिन बीजिंग इस बात को मानने के लिए तैयार अभी तक फिलहाल नहीं दिख रहा है और इसीलिए इस डैम को अब आगे बढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये मेगा डैम होने वाला है। दुनिया भर में जितने बड़े डैम हैं उस सब में से अपने आप में से एक बड़ा डैम ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर के भारत जैसे देशों को इस मामले में अब सतर्क होने की आवश्यकता है। तमाम विरोध के बावजूद चाइना इस प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत उत्साहित है, आगे बढ़ा रहा है और चीन के राष्ट्रपति का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ये माना जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई चीन के इस अड़ियल रवैये के वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट में और बांग्लादेश में एक बड़ी नुकसान आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।